पूरे देश में छत्तीसगढ़ का इकलौता शिक्षा मंत्री ऐसा है जिन्होंने बयान दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए और उसने कहा है कि देश हित में इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। विद्यामितान डटे हुए उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया है। दुर्ग में, रायपुर में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे और कह रहे साहब हमारी भी तो मांगे है, सुन लीजिए। जितना बड़ा दिल करके आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में कह रहे हैं उतना ही बड़ा दिल करके हमारे बारे में भी जरा सुन लीजिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना ढलता है। ये हमने आज महसूस करा, देखा है कि देश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस्तीफे के बाद एक तरीके से जश्न है जेन जी में, युवाओं में, उन सारे लोगों में जो नीट पेपर लीक के अगेंस्ट थे। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का इकलौता शिक्षा मंत्री ऐसा है जिन्होंने बयान दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए और उसने कहा है कि देश हित में इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। सोचिए जरा, बड़ा बयान छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का। उसने कहा कि साहब धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत बेहतर काम किए हैं, शानदार है और इसीलिए उन्हें देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। बड़ा बयान छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। दर्शकों, आज जेन जी और तमाम वो युवाओं का जोश उफान पर था और सफल था। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना ढलता है। ये हमने आज महसूस करा, देखा है कि कैसे जो जवानी है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कितना सफल रहा और आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आखिर देना ही पड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने इस बीच में बातें कही थी, इस पर फिर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी बात भी है कि छत्तीसगढ़ में विद्यामितान डटे हुए उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया है। दुर्ग में, रायपुर में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे और कह रहे साहब हमारी भी तो मांगे है, सुन लीजिए। जितना बड़ा दिल करके आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में कह रहे हैं उतना ही बड़ा दिल करके हमारे बारे में भी जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। अब देखना होगा उसका ये बयान। साहब दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो बिल्कुल ये जो कोट है, ये जो बातें हैं, ये कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सामर्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास की बातें की गई है। आज झुका हुआ है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहां पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई घटना है, जो घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि एनईपी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लाए हैं बहुत लंबे समय बाद, देश आजादी के 70 वर्ष के बाद, जो हम मैकाले के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उठाए हैं। आज लोग
अक्षर ज्ञान के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, इन सब के अलावा योग, खेल कूद सबको नए स्वरूप में उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में लाया है। और उनका जो कार्य इतना बेहतर, शानदार है। मैं तो शिक्षा मंत्री में देखता हूँ जितना प्रोग्रेस अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में है, इतिहास में कभी इतने काम नहीं हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए।